अनमोल, अम्मी की बातों का प्लीज बुरा मत माना करो। तुम तो जानती हो ना कि वो मामू से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से उनके लिए इतनी जज्बाती हो जाती है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं किया। अनमोल, अम्मी को लगता है कि अगर तुम्हारी जगह उनका कोई बेटा होता तो ये हालात नहीं होते। मामू को बुढ़ापे में, इस उम्र में इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती। इससे क्या देख रही हो? ऐसा मैं नहीं सोचता, अम्मी सोचती हैं। और तुम जानती हो ना, अम्मी पुराने ख्यालात के मालिक हैं। हाँ बिल्कुल। तुम्हारी अम्मी जैसे लोग ना बेटों से उम्मीदें बांध लेते हैं, और फिर जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो सारे वालदैन के लिए ना सुकून बेटा या बेटी नहीं होते हैं। उनकी अच्छी तरबियत होती है जो उनके साथ रहती है। शुक्र करती हूँ मैं तो कि पुप्पो क्या तुम पैदा हो गए, फिर बेटी पैदा हो जाती है उसके नाक में दम कर देती है। यार अब ऐसे तो ना कर। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि क्या खाओ। मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस घर चलो। लग गया है। ये ये लीजिए। सारे मैंने कहा है ना, मुझे कुछ भी नहीं खाना, तुम बस मुझे घर ड्रॉप कर दो। भाई, ये सारी चीजें तुम्हारी पसंद की हैं। अब ये मत कहना कि ये सब कुछ तुम्हें नहीं पसंद। अब इतना तो करीब हूं ना तुम्हारे कि तुम्हारी पसंद के बारे में मुझे ना पता हो। कम ऑन यार, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा घर चलो ना। चल रहे हैं, और थैंक यू। हाँ, अबे हट। अबे तू, यार सिद्दीकी तू पागल वागल है क्या यार? तुझे मेरी बाइक मिली थी खुदकुशी करने के लिए? अरे इस उम्र में सड़क के किनारे चलते हैं, बीचों बीच नहीं चलते। घर में तो तू भीगी बिल्ली बना रहता है, यहाँ पे दनदनाता फिर रहा है सड़क के बीचों बीच पागल बिल्ले की तरह। अरे मैं तो बस सीधा ही जा रहा था, मुझे क्या पता था तुम लोग सामने से आ तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि देख कर चलो। अबे चचा, इस उम्र में हड्डी वड्डी टूट गई ना तो जुड़ेगी भी नहीं। मैं एक सेकंड, चल काम कर अपना। सुना तू दिल का मरीज है, मैं ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो दिल पकड़ के बैठ जाएगा। घर छोड़ना भी मुझे ही पड़ेगा। चलो लौंडो, जैसा को रास्ता दो भाई। ऐसा बदतमीज और बदलिहाज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं कौन से माँ बाप है जिनको पता ही नहीं है कि उनकी औलाद दूसरों के लिए अज़ाब बनेगी है। अल्लाह हिदायत दे, हिदायत दे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपी, आपकी स्कूटी नजर नहीं आ रही। हाँ वो खराब हो गई थी, सारम ने मैकेनिक को दिया। सारम भाई आपको ड्रॉप करके गए हैं? हाँ, तभी तो घर जल्दी आ गई हूँ, वरना अभी तक तो मैकेनिक के पास ख्वार हो रही होती। आपने उन्हें बुलाया था? नहीं, स्कूटी खराब हो गई थी तो इत्तेफाकन सारम की कॉल आ गई, उसे बताया तो वो मुझे लेने आ गया। अब ऐसे क्या देख रही हो? आपने एक चीज नोटिस की है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसी हैं, सारम भाई बस कहीं से भी आ जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप माने या ना माने, आप दोनों के दरमियान ऐसा कनेक्शन जरूर है जिसकी वजह से आप दोनों के दिल इतने करीब हैं।
शानी भाई, पानी। क्या पानी? क्या हो गया? तेरा दिमाग तो ठीक है? अगर पानी नहीं पीना था तो ना पीते। इस तरह गिलास क्यों तोड़ा तूने? अरे दिल करा सब कुछ तोड़ दूं मैं। अरे मगर हुआ क्या है? बताओ तो सही, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझसे नहीं, अपने शौहर से पूछें जाकर। शानी, तमीज से बात करना। बाप है वो तुम्हारे। अच्छा, अरे बाप है तो अपने हक का नाजायज फायदा उठाएंगे वो। मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती की, हंस रहे थे वो सारे मुझ पे। अरे कुछ बताएगा भी, अब क्या कह दिया उन्होंने? वो तो बेचारे खुद इतने परेशान है। जो पैसे मेरे पास रखवाए थे वो खो गए। हाँ, बेचारे, आपके बेचारे मियां ना चेकिंग करते फिर रहे हैं मेरी और मेरे दोस्तों की। अरे मुझ पे पैसों की चोरी का इल्जाम लगा दिया, मेरे दोस्तों पे लगा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? आपको अगर यकीन नहीं है जाके खुद पूछ, मेरे मुंह मत लगे। हटो यार। बदतमीज होता जा रहा दिन ब दिन। इस लड़के का तो कोई हाल ही नहीं है। तुम्हारी बाइक की बिल्कुल सर्विस करवा दी है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई, अब कोई भी खराबी नहीं है। ये लो अपनी बाइक की चाबी। थैंक यू। थैंक यू। जब से तुम स्कूल जाने लगे हो मैनर्स नहीं आ गए तुम्हारे अंदर? भाई ये हमारे बीच में तकल्लुफ कैसी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थैंक यू शैंक यू नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो फिर और क्या चाहिए? चाय, तुम्हारे हाथ की एक चाय। आपको आप ही के ही हाथ की चाय चाहिए थी तो पहले बता देते, मैं इतनी मेहनत ही नहीं करती। तुम्हें बहुत जल्दी नहीं मुझे इस घर से भगाने की? चाय बोला और चाय फौरन लेकर आ गई। सारिम भाई, अब ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, तुम ज्यादा बातें मत करो, लाओ दो, मैं बना कर लाती हूँ। ओके। और सारिम भाई, क्या करें आप? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से पहले कम से कम एक बार आप सोच तो लेते। आप अपने बेटे पर ही शक कर रहे हैं, वो भी उसके दोस्तों के सामने। अगर आपके दिल में ऐसी कोई बात आई गई थी तो कम से कम उसके घर आने का इंतजार तो कर लेते आप। शानी अब जवान हो गया, बच्चा नहीं रहा। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे बताओ, इस घर में हम 4 लोग मौजूद हैं, 5वां कोई बाहर से तो आया नहीं। अलमारी में रखे हुए पैसे जाहिर है हम में से ही कोई उठाएगा ना। तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, मैंने भी पैसे नहीं उठाए, तो फिर जाहिर है तुम्हारे बेटे शाहजहां ने उठाए होंगे पैसे। अरे पैसों को पर तो नहीं रख गए ना कि वो खुद ही उड़कर बाहर चले गए। देखा, इतनी चेकिंग करने के बाद भी अब्बा को मुझ पर ही शक है। तुम पे शक न करूं तो किस पे करूं? तुम्हारी माँ और बहन तो घर में होते हैं, जाहिर है तुम ही अपने हमारा दोस्तों के साथ मटर गश्त करते हो। मैंने पैसे नहीं चुराए, मैं भला अपने घर में चोरी क्यों करूंगा? बिला वजह ऐसा सोच रहे हैं। अब्बा, अगर आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अम्मा की कसम खाने को तैयार हूं। अब तो यकीन कर ले इस पर। इतनी बड़ी कसम खाई है इसने, मेरे बच्चे ने। मेरी झूठी कसम नहीं खा सकता ये। बेटा, मुझे तुम पर यकीन है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रहने दें, अब्बा को भी लगता है कि पैसे मैंने ही चुराए। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझे। अब्बा, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। छोड़ो बेटा, तुम परेशान मत हो, इन्हें भी यकीन आ जाएगा।